सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का इतिहास विषय का पाठ 4 क्या बताती है किताबें और कब्रें की किताब और कब्र हमें क्या बताती है। पुरानी किताबें और पुरानी जो कब्र है वो हमें हमारे पुराने इतिहास के बारे में बताती है। तो आज हम इसी पाठ के आगे का प्रकरण ऋग्वेद का अध्ययन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कि हमने इसमें देखा था कि एक मैरी है जो पुस्तकालय जाती है और वो वहाँ मोटी मोटी किताबों से भरी हुई एक अलमारी को खोलने की कोशिश करती है। तब उसके एक अध्यापक उसे कहते हैं कि हमारे पास धर्म से जुड़ी हुई कई किताबें हैं और वेदों का भी एक संग्रह है। तब मैरी सोचती है कि वेद क्या होते हैं। तब उसके अध्यापक ने बताया कि वेद 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों में से सबसे पुराना है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करती हैं। देखिए, हमने पाठ 1 में पढ़ा था कि पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं और इतिहासकार किसे कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता तो जैसे पत्थरों से, ईंटों से बनी हुई इमारतों की चित्रों, मूर्तियाँ, औजारों, पुराने बर्तन, आभूषण, सिक्के, इनकी छानबीन करते हैं और खुदाई करते हैं और उसके द्वारा वो इतिहास का पता लगाते हैं। और इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं कि भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे पांडुलिपियाँ, ताड़पत्र, शिलालेख आदि, है ना। तो भी पांडुलिपि हमने पढ़ा था कि जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। ताड़पत्र वो थे जो हिमालय के अंदर एक भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है और उसकी छाल से विशेष तरह से एक पत्ते बनाए जाते हैं, उसे हम उस पर लिखी गई चीज़ों को हम ताड़पत्र कहते हैं। और शिलालेख होते हैं जो कठोर सतह पर या पत्थरों पर कोई भी चीज़ लिखी जाती है उसे हम शिलालेख कहते हैं। तो पुरातत्ववेत्ता छानबीन और खुदाई करते हैं और इतिहासकार इन चीज़ों के साथ साथ लिखित में जो भी सामान हमारे पास है उसको अध्ययन करते हैं। तो लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे क्या करते हैं, लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। वार्तालाप मतलब बातचीत। तो विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं, वो देवियों के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद होता है और उसी संवाद का ही एक अंश इसमें दिखाया गया है। तो देखो, पहले तो सबसे पहले हम व्यास और सतलुज नदियाँ देख लेते हैं कि मानचित्र में कहाँ हैं। तो ये देखो कि मानचित्र है भारत का और इसमें ये देखो यहाँ पर है, ये रही व्यास और ये रही सतलुज। तो ऋग्वेद के अंदर व्यास, सतलुज, सिंधु नदी, गंगा और यमुना, इन नदियों का तो नाम मिलेगा। इनके अलावा भी हमारे आसपास और भी नदियां हैं जिनका नाम इस ऋग्वेद में नहीं लिखा हुआ है, वो हमें बतानी है। तो इस तरह की है जैसे चंबल नदी, नर्मदा, सोन, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, झेलम नदी, है ना। तो इस तरह की काफ़ी सारी नदियां हैं जो हमारे भारत में हैं और इनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर नहीं है। तो अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। ये है पांडुलिपि का एक पन्ना। अभी हमने देखा था पांडुलिपि की जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती है। तो ये रहा भुर्ज वृक्ष, इसकी छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में मिली। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे यानी अभी जो महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में यानी एक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इसके बाद देखो
कि इस पांडुलिपि पर क्या लिखा हुआ था, विश्वामित्र और नदियों की आपस की बातचीत। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़े को चाटती हुई, दो दमकती हुई गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। तो इसमें विश्वामित्र नदियों को क्या कह रहे हैं कि आप गायों की तरह हो, और उनकी गति कैसी बताइए कि घोड़े की चाल से, यानी घोड़ा तेज भागता है तो उसी तेज गति से आप पहाड़ों से नीचे आओ। तो इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तब नदियाँ ये कहती हैं उन्हें कि हम जल से परिपूर्ण हैं और देवताओं ने जो हमारे लिए रास्ते बनाए हैं हम उन्हीं पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना कर रहे हो। तब विश्वामित्र कहते हैं, हाँ, हे बहनों, यानी देखो उन्होंने नदियों को क्या माना, बहन। तो मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। यानी कि विश्वामित्र को वो नदियाँ पार करनी थी। तब वो उन नदियों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम अपनी जल की धारा को, अपनी गति को धीरे करो ताकि हम उस पार जा सकें। तब नदियाँ कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी बताते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए देखो कि नदियों की तुलना किससे की गई, घोड़ों से और गायों से। तभी तो विश्वामित्र ने इन दोनों नदियों को क्या बोला कि आप बछड़े को चाटती हुई दो गायों के समान लग रही हो और घोड़े सी गति से नीचे आओ। तो देखो, क्या हमें लगता है कि रथ महत्वपूर्ण थे? हाँ, क्योंकि इसके लिए हमें कारण क्या बताना है कि लंबी दूरी का सफ़र तय करने के लिए उस वक्त ये ऐसे कार बस तो थी नहीं, तो इसीलिए वो क्या करते थे, रथों से और गाड़ियों से जाते थे। और घोड़े बलशाली होते हैं, इसलिए रथों में घोड़े ही लगाए जाते थे। और दूसरा कि अगर किसी राजा को कोई युद्ध करना है तो युद्ध में भी वो इन्हीं घोड़ों का उपयोग करते थे। तो परिवहन के लिए किन किन साधनों का इस बातचीत के अंदर उल्लेख किया गया है, तो इसके अंदर रथों का और गाड़ियों का। देखो इसमें उन्होंने लिखा भी है ना, रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। तो आगे देखो कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो मानचित्र में ऐसे देखो और 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। ये अभी हमने मानचित्र में देख ही लिए था। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद है कि मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में भी लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। कैसी ज़मीन कि जहाँ अच्छे चारागाह हों और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी, नदियों के लिए, है ना। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, और उन बंदी लोगों को वो क्या करते, अपनी सेना में शामिल करते। तो इस तरह से युद्ध होते। तो युद्ध में उस जीते गए धन का कुछ भाग सरदार खुद रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था, जिन्हें क्या कहते थे, ब्राह्मण। शेष धन जो बच जाता उसके बाद उस धन को आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, और यज्ञ कौन करवाते थे, पुरोहित। तो यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ज़्यादातर पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इनकी कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन
लोक सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हो। यानी कि राजा कैसा व्यक्ति चुना जाता था? जो बहादुर और कुशल हो। इसके बाद देखो आगे कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय या निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द भी मिले हैं और ऐसे ही 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। तो एक तो थे पुरोहित और दूसरे थे राजा। तो पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, वो लोग क्या करते थे, क्या काम करते थे? वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तभी तो देखो काम के आधार पर, तो उनका काम क्या था? यज्ञ करना और अनुष्ठान करना, इसीलिए उन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था। और दूसरा वर्गीकरण किया उन्होंने राजा। तो ये राजा वैसे राजा नहीं है जैसे हम पढ़ते हैं। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास कोई सेना थी और ना ही ये लोगों से, अपनी प्रजा से कोई भी कर वसूलते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप राजा नहीं बन जाता था। तो देखो इससे पहले हमने पढ़ा ही था कि जो कुशल और अच्छा शासक होता था, योद्धा, उसे ही वो अपना सरदार चुनते थे। इसके बाद देखो कि जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का उपयोग हुआ है। कि जनता के लिए क्या शब्द का उपयोग करते थे? तो एक तो था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। और ये हम आगे पढ़ेंगे विश और जन के बारे में। ऋग्वेद में भी विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो क्या आपने इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? हाँ, हमने भरतजन, और इसी इन्हीं एक राजा भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य। वो आर्य कहलाते थे अपने आप को, और अपने विरोधियों को वो क्या कहते थे? दास या दस्यु। और दस्यु कौन होते थे? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, क्योंकि देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जी इन प्रार्थनाओं की रचना की। तो रचना कौन करते थे? ब्राह्मण, पुरोहित। तो वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य। और अपने विरोधियों को वो दास। तो क्योंकि वो लोग यज्ञ नहीं करते थे, या फिर शायद संस्कृत के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते थे। और बाद में धीरे धीरे समय के साथ जो ये दास शब्द है ये किस लिए यूज़ होने लगा? दास शब्द का मतलब ही गुलाम बनकर रह गया, यानी दास का मतलब गुलाम हो गया। और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते उन्हें वो काम, सारे काम करने पड़ते थे। और जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। यानी कि हमारे भारत के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वेद लिख रहे थे ब्राह्मण, उस समय दूसरे महाद्वीपों पर, दूसरे देशों में वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ एक अलग तरह का ही विकास हो रहा था। इसके बाद में हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।